आप देखो, होता क्या है ना कि इंसान धरती पे आता है ना, उस समय बहुत ही प्योर और शुद्ध रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है ना, इंसान का सोच में परिवर्तन शुरू होने लगता है। और जब सोच में परिवर्तन शुरू होने लगता है ना, तो क्या होता है, मानसिक स्तर गिरता है और समाज का जो स्तर है, मूल्य है, वैल्यू है, वो भी समय के साथ गिरना शुरू होता है। इसे ना दो एग्जाम्पल से देखो, सुनो, समझो। श्री राम जी की पत्नी माँ सीता थी, और श्री राम जी अपनी पत्नी को बहुत ही मान सम्मान देते थे, प्यार करते थे, उनके दुख से दुखी होते थे, प्रभावित होते थे। रावण जब हरण करके ले गया माँ सीता का, तो श्री राम जी ने बन बन भटके, रोते बिलखते रहे, और अंत में जा कर के लंका पे अटैक करके रावण का खात्मा किया, रावण को ख़त्म किया, और माँ सीता को अग्नि परीक्षा के बाद अयोध्या लेके आए, राजगद्दी पे बैठाएं। उसके बाद धोबी द्वारा कुछ अपशब्द बोले गए, सबसे माँ सीता बहुत ही आहत हुई। उन्होंने स्वेच्छा से त्याग दिया, ठीक है, राज साम्राज्य, राजमहल, सब सुख कर सामान को छोड़ के चुपचाप वन में चली गई। और श्री राम जी जो थे, भगवान श्री राम जो थे, माता सीता को बहुत मानते थे, प्यार करते थे, पत्नी को मान सम्मान देते थे, जो एक्चुअल में देना चाहिए। आज हमारे समाज में जब हम रहते हैं ना, लोग पत्नी को सिर्फ पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, सिर्फ शोषण दोहन दमन करता है। उन्हें सीखना चाहिए कि पत्नी को कैसे रखा जाता है। श्री राम से पूजा तो बहुत अच्छा से श्री राम की कर लेते हैं, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती चढ़ाते हैं, भगवान से मांगते भी है कि भगवान मेरी हर मन की मुराद पूरी करो। लेकिन जब आप घर की लक्ष्मी को, औरत को मान सम्मान नहीं दोगे, तो भगवान भी सोचेगा कि हम क्या दें। आप देखो, जब माँ सीता वन में चली गई, तो श्री राम जी भी सारे सुखकर चीज़ का त्याग कर दिया। वो भी सिर्फ कर्तव्य का पालन किए, राजा बन करके। मेरी पत्नी माँ सीता दुख में है, तो मैं कैसे सुख कर बिस्तर पे सो सकता हूँ, मैं कैसे भोग विलास ऐश्वर्य सुख का उपभोग कर सकता हूँ। उन्होंने भी सारा चीज़ त्याग दिया, वनवासी की तरह ही जीवन जीते रहे। वहीं पे देखो, जब द्वापर युग आया, तो युधिष्ठिर ने क्या किया, अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में लगा दिया। पत्नी की रक्षा करना छोड़ पत्नी को जुए में लगा दिया। हालांकि वो पत्नी तो थी कायदे से, नियम से अर्जुन की, द्रौपदी जो थी अर्जुन की पत्नी थी, वो युधिष्ठिर की तो थी नहीं। लेकिन फिर भी जब आपकी शादी होगी, आपने नियम से शादी किया, तो आपका प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, राजा बन कर के भी और पति बन कर के भी। और जो इंसान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है, वो राजगद्दी पे बैठने के क्या, वो धर्म के पथ पे है, राजगद्दी पे बैठने के लायक है। आप देखो, और द्रौपदी का चीरहरण करवाया, ठीक है, सारे कौरवों ने मिलकर किया। कौरव कौन थे, कोई दूर के नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, अनजान नहीं थे, वो उसी परिवार के हिस्सा थे। इनके जो थे कजन भाई लगेंगे इन पांडवों के। और पांचों में से कोई भी भाई नहीं उठा अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करने के लिए, ठीक है। ये क्या बताया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पतन, पतन कि इंसान कैसे अधर्म के रास्ते पे जाता है तो पतन करवा देता है। कि पत्नी का साथ घोर दुर्व्यवहार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, गलत ढंग से जलील किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और कोई भी नहीं उठा ब्रह्मास्त्र लेके कि हाँ भाई इस साम्राज्य को ख़त्म करना चाहिए। इसलिए जब जब अन्याय बढ़ता है ना, तो देखो कृष्ण को आना पड़ता है। कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं सब कुछ देखता रहता हूँ, बर्दाश्त करता रहता हूँ, कि अब मनुष्य शायद सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा, लेकिन मनुष्य कहाँ सुधरने वाला है। जब तक ब्रह्मास्त्र न चलाओ तब तक मनुष्य सुधर नहीं सकता है, अधर्म का अंत हो नहीं पाता है। इसलिए श्री कृष्ण को आना पड़ता है। आज भी आप समाज में देखोगे ना, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टिंगे हाँकते हैं, लक्ष्मी पूजा की बात करेंगे, काली पूजा की बात करेंगे, सरस्वती की पूजा करेंगे, मतलब देवी की पूजा करेंगे। और घर में जो देवी है, घर में जो देवी है, औरत है, बहन है, बेटी है, बहू है, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो ये कौन सी देवी की पूजा है। आपके घर में जो देवी आ रही हैं, वो देवी कोई बाहर से नहीं आई है, वो कहीं तीसरी जगह से नहीं आ रही है, वो उसी माता का अंश है। इसलिए पहले ना औरत को मान सम्मान देना सीखो। समाज में ना जब जब औरत का अपमान होता है, या परिवार में ही देखोगे ना, जिस परिवार में औरत को सही ढंग से नहीं मान सम्मान दे के रखा जाता है, शोषण दमन किया जाता है, वो परिवार भी एक दिन बुरी तरह गिरता है, पटकाता है, मुँह की खाता है, और परिवार का भी विनाश होके ही रहता है। आप आंखें खोल के देखना, आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें घटनाएं होती है ना, औरत के साथ दुर्व्यवहार की बातें होती है, गलत व्यवहार होता है, उस परिवार का अंतः क्या होता है। क्योंकि धरती जो होता है ना, पावर के सिद्धांत पे नहीं चलता है, नेचर जो होता है कर्म के सिद्धांत पे चलता है। जब जब अधर्म होगा, गलत कर्म होगा, तो भगवान को आना ही आना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो गलत कर्म करते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि भगवान तो देख ही नहीं रहा है, हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि मेरे पास पावर है, मेरे पास दबंगई करने की शक्ति है, मेरे पास गलत बोलने की शक्ति है। इसलिए ऐसे लोगों को खासकर भगवान से ना डरना भी चाहिए, अपने कर्म से दबना भी चाहिए कि हमसे गलत कर्म ना हो, सही कर्म करते जाएं।